अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज व्लॉग। सो बात कुछ इस तरह से है कि मेरी कज़न की शादी है, जो कि मेरी फर्स्ट कज़न है, मेरे मामू की बेटी है। तो उसकी शादी थी, तो मुझे करनी है ढेर सारी शॉपिंग। तो उसके लिए मैं पहुंची लिबर्टी मार्केट लाहौर में। अब जल्दी से हम सारी मार्केट को विजिट करेंगे और देखेंगे क्या प्राइसेस चल रही हैं, जूतों की कलेक्शन क्या है, कपड़ों की कलेक्शन क्या है, ज्वेलरी की कलेक्शन क्या है, सारी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। तो लिबर्टी में सबसे पहले मैं पहुंची हूँ स्लीम फैब्रिक्स पे, और यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट कलेक्शंस अवेलेबल हैं। और मुझे यहाँ पर ये ऑफ वाइट कलर का ड्रेस निकाह के फंक्शन के लिए परफेक्ट लगा था, बट मामा को इतना खास पसंद नहीं आया, तो मैंने इसको छोड़ दिया। उसके अलावा यहाँ पर लहंगों की बहुत सारी वैरायटी थी, शरारे थे, कमीज शलवार थी। और अगर प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस में ये 10,000 20,000 से यहाँ पे ड्रेसेस जो है उनकी रेंज स्टार्ट होती है और 1 लाख तक जाती है। मतलब कुछ अनस्टिच ड्रेसेस थे जिनकी जो प्राइस थी वो 1 लाख तक पहुँची हुई थी। मैंने सारी मार्केट को विजिट किया अच्छे तरीके से, सारे ड्रेसेस जो हैं वो देखे वगैरह, बट मुझे कुछ भी इतना आई कैची नहीं लगा कि मैंने सोचा मैं इसको बाय कर लूँ। तो खैर फिर मैं पहुंची बाहर की तरफ। मैंने कहा यार बाहर जाके देखते हैं कि क्या वैरायटी चल रही है। तो यहाँ पर लहंगों की डिफरेंट वैरायटी थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी भी लगी और रीज़नेबल भी थी। तो फिर मैंने सारी शॉप्स का विज़िट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हम पहुँचे थे इमरान फैब्रिक्स पे, और यहाँ पर ये फ्रॉक्स की वैरायटी थी, कुछ लहंगे थे, और भी बहुत सारी वैरायटी जो है वो दिखाई गई। तो भाई ने मुझे कहा, पठान भाई ने कहा था कि यहाँ पर बाजी ये वाला देखिए, बाजी ये वाला देखिए। खैर ये साड़ी के लिए उन्होंने मुझे दिखाया था। मेरा माइंड बन रहा था कि मैं बारात के लिए साड़ी खरीदूं, तो उसके लिए ये मुझे दिखा रहे थे कपड़ा। और अगर आप भी बाय करना चाहते हो तो मस्ट यहाँ पर विजिट करें, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी ड्रेसेस की। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स जो हैं वो ड्रेसेस के शेयर कर सकूँ। और दूसरी मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जितने भी ड्रेसेस वो मुझे दिखा रहे हैं वो उनके कलर्स अवेलेबल हैं, मतलब एक कलर में ही नहीं है, 2 से 3 कलर्स में ड्रेसेस अवेलेबल थे। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि पठान भाई जितने भी ड्रेसेस मुझे दिखा रहे थे उन सब के ऊपर इतना खूबसूरत हैंडवर्क हुआ था कि लगता ही नहीं था कि किसी थान से कपड़ा उतरा है या आपने खुद इसके ऊपर काम करवाया है। और इनकी शॉप के ऊपर जितनी भी कलेक्शन मौजूद थी वो सारी न्यू कलेक्शन थी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैक्सिमम आर्टिकल्स को जो है वो इस व्लॉग के अंदर कवर किया जाए। और इस कदर अच्छा हैंडवर्क हुआ था कि पठान भाई इधर से उधर ड्रेसेस उठा के फेंक रहे थे, बट मजाल है कोई भी मोती इधर से उधर हो जाए। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पर मैंने 2-3 ड्रेसेस लिए थे जिनकी रेंज भी बहुत अच्छी थी, रीज़नेबल रेंज में मिल गए थे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एक्सचेंज करवाना चाहें तो एक्सचेंज की ऑप्शन भी अवेलेबल थी। तो जितने भी ड्रेसेस भाई ने दिखाए थे वो डिफरेंट किस्म की वैरायटी के थे। किसी में नेट पे काम हुआ था, किसी में सिल्क पे काम हुआ था। तो ये नेट के ऊपर काम हुआ था और बहुत ही खूबसूरत हैंडवर्क था। उसके अलावा एक उन्होंने मुझे मैक्सी के लिए कपड़ा दिखाया था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था, और वो भी नेट पे काम हुआ था, और उसका कलर भी अच्छा था, लाइट सा कलर था। वलीमे के लिए मैक्सी बनवानी हो अगर किसी ने तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म की वैरायटी जो थी यहाँ पर अवेलेबल थी, जो कि भाई ने एक एक करके मुझे सारे आर्टिकल्स जो थे वो दिखाए थे। व्लॉग में ही मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी और मैं आपको थोड़ा डीपली हर चीज़ दिखाती जाऊँगी ताकि आपको डिटेल्स भी ड्रेसेस की ईजीली जो है वो समझ आ जाए। उसके अलावा पूरे बाज़ार के अंदर ये कपड़ा बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, और ये डाई करवा सकते हो आप, चाहे आप इसकी कमीज शलवार बनवाओ, चाहे कमीज़ और शरारा बनवा लो, चाहे लहंगा बनवा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और लॉन्ग फ्रॉक्स भी इसकी बहुत ज़्यादा चल रही थी। उसके अलावा एक ये कपड़ा था जिसमें अगेन नेट पे काम हुआ था। और सबसे अच्छी चीज़ इनकी शॉप की ये थी कि ये शॉप जो है पूरे पाकिस्तान में तो कपड़े जो है डिलीवर करती है। उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी जो भी ओवरसीज़ लेडीज़ कपड़े जो हैं बाय करना चाहती हैं वो इजीली इनसे कांटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में जो ड्रेसेस हैं वो डिलीवर करते हैं। उसके अलावा ये स्टिचिंग की फैसिलिटी भी देते हैं। तो अगर आप यहाँ से ड्रेस बाय करें तो ऑब्वियसली आप अगर स्टिच करवाना चाहें तो आप यहाँ से स्टिच भी करवा सकते हैं। तो मैंने एक साड़ी के लिए कपड़ा ले लिया था पीच कलर में, जो मुझे अच्छा लगा था। और उसके अलावा एक मैंने वाइट कलर में लिया था, और ये इनका कार्ड है। और अगर आप कभी लिबर्टी आए तो इनकी शॉप को मस्ट विजिट करें। उसके अलावा फिर हमें कुछ ज्वेलरी बाय करनी थी, क्योंकि डिफरेंट किस्म की वैरायटी जो है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा यार लगते हाथ मैं कुछ चोकर वगैरह बाय कर लेती हूँ, कुछ झुमके लेने थे, और भी मुझे 2-3 चीज़ें जो थी वो बाय करनी थी। तो बट यहाँ से मुझे बहुत सी वो ऐसी ही चीज़ें लगी जो मैंने पहले बाय की हुई हैं, तो मैंने कुछ इतना नहीं लिया। फिर मैं दूसरे स्टॉल पर गई थी और यहाँ मैं शॉप पे आ गई लगते हाथ। मैंने कहा यार मैं यहाँ से फ्लैट्स ले लूँ। 2 जूते लिए थे मैंने फ्लैट, तो एक ये वाला लिया था जो कि मैं यूनिवर्सिटी पहनना स्टार्ट कर चुकी हुई हूँ, और दूसरा मैंने अगेन ब्लैक कलर में ही लिया था।
लॉन के ड्रेसेस के साथ ये अच्छा लगता है, और भी अगर किसी भी ड्रेस के साथ, कैजुअल ड्रेस के साथ आप पहनना चाहो तो ये अच्छा लगेगा। तो मैंने पहन के ट्राई किया और प्राइस भी इसकी अच्छी थी तो मैंने ले लिया। उसके अलावा फिर मुझे नेल्स लेने थे कुछ अपने लिए। वैसे तो मेरा नेल्स का मसला इतना नहीं है, मेरे नेल्स जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो मैं खुद ही अपने नेल बड़े कर लेती हूँ शादी वगैरह के लिए, अगर मुझे कोई फंक्शन अटेंड करना हो। बट मेरी सिस्टर का इशू ये है कि उसके नाखून कभी भी लंबे नहीं होते, चाहे वो जो मर्ज़ी कर ले। इसलिए उसे फिर चाहिए थे नाखून, कुछ नेल्स चाहिए थे। तो हम यहाँ पर आए थे तो उसने ये बाय कर लिए थे 2, ये उसे अच्छे लगे तो उसने जल्दी से बाय कर लिए। फिर हम पहुँचे दोबारा एक ज्वेलरी शॉप पे, स्टॉल पे। तो यहाँ पर और भी डिफरेंट किस्म की मुझे बहुत अच्छी वैरायटी लगी थी और न्यू थे। ये वो झुमके या जितनी भी ज्वेलरी यहाँ पर नज़र आ रही है ये सारी ट्रेंडी है। तो मैंने ये एक लिया था, एक रिंग ली थी, उसके अलावा ये वाला सेट एक ले लिया, मल्टी से कलर में था। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, काफ़ी ड्रेसेस के साथ पहना जा सकता है। उसके अलावा ये एक सी ग्रीन कलर में लिया था, उसके अलावा एक रेड कलर में लिया। मतलब जितने भी मैं आपको अब दिखा रही हूँ वो सारे मैंने बाय कर लिए थे, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सारे लेने थे। मेरी और भी घर में बहनें हैं तो उन्होंने भी पहनने होते हैं, तो इसलिए मैंने फिर उनका भी एहसास करना था। फिर मैं पहुंची थी खुस्सो की शॉप पे, जिनके पास बहुत ही यूनिक किस्म के खुस्से जो थे वो अवेलेबल थे, और बार्गेनिंग करके 2500 वैसे ये कह रहे थे, बट बार्गेनिंग करके कम भी कर देते थे। तो मैंने सोचा यार कैजुअल ड्रेसेस के साथ 1-2 खुस्से जो है वो बाय कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि पहले भी मैं 2 खुस्से लेके जा चुकी हूँ, तो दोबारा जब आऊँगी तो तब ले जाऊँगी। फिर मुझे इनके पास ही शॉप के साथ ही रिंग्स का सेक्शन था, तो मैंने कहा इसको भी ज़रा विज़िट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये वाली रिंग जो है वो बहुत क्यूट सी लगी थी, तो मैंने कहा यार इसको ले लेती हूँ। फिर यहाँ पर एक शॉप है दुबट्टा गली के अंदर ही, कराची कॉटन के नाम से फेमस है जो, तो मैंने उसको विज़िट किया। आई थिंक ये दुबट्टा गली से थोड़ा सा पीछे है, तो मैंने उसको विज़िट किया था। और इसमें ये सी ग्रीन ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था वलीमे के लिए, बट मामा ने कहा नहीं ये बहुत ही सिंपल है तो ये मत लो। और इनके पास भी ड्रेसेस की बहुत ज़्यादा कलेक्शन मौजूद थी, तो ये भी मुझे शॉप अच्छी लगी थी। तो अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप ज़रूर विज़िट करें। फिर हम निकल चुके थे घर के लिए, क्योंकि बाज़ार जो है वो बंद हो चुका था। हम दुबट्टा गली में थे तो वहाँ पर शॉप्स खुली हुई थी, बट दूसरी साइड पे लिबर्टी का जो मार्केट थी वो बंद हो चुकी थी। तो हमने सोचा अब जल्दी से घर जाते हैं। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।